स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और फाइनल आउटपुट की आज की वीडियो में हम देखेंगे रिच ब्लैक और 100K ब्लैक। 100K ब्लैक को की ब्लैक भी कहा जाता है। अब क्या फ़र्क है इन दोनों में, कहाँ कहाँ यूज़ में लेंगे, चलिए देखते हैं। अगर प्रिंटिंग के लिए आप डिज़ाइन बनाते हो तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग कहेंगे ब्लैक तो ब्लैक ही होता है, इनमें क्या फ़र्क है। बिल्कुल बहुत फ़र्क है इन दोनों में। तो चलो दिखाता हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसमें 100K ब्लैक को, ठीक है, या फिर की ब्लैक। की ब्लैक क्यों कहा जाता है ये बाद में मैं बताता हूँ आपको। पहले इसकी खासियत देख लो। देखो ये हमेशा एक ब्लैक इंक के साथ चल रहा होता है, ठीक है। इंक जब मैं कहूँ तो समझ लेना कलर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन में जो भी चल रहा होता है कलर, उसको इंक ही कहा जाता है, ठीक है। तो इंक, ब्लैक इंक चल रहा होता है। इसको कहाँ कहाँ यूज़ में ले सकते हो आप। इसको यूज़ में ले सकते हो छोटे टेक्स्ट पर, क्योंकि छोटे टेक्स्ट का मतलब कि बहुत छोटा आपने पैकेजिंग बनवाया है, उसमें इंफॉर्मेशन है बहुत सारी, और उसमें आप अगर ये वाला ब्लैक यूज़ में लोगे तो फैलेगा नहीं, बहुत ही शार्प दिखाई देगा आपको, ठीक है। कहने का मतलब है छोटे टेक्स्ट या बहुत छोटे टेक्स्ट, ठीक है। पैकेजिंग में बहुत छोटे छोटे टैक्स भी होते हैं, क्योंकि पैकेजिंग के हिसाब से होता है। पैकेजिंग जितना छोटा होता जाएगा टैक्स भी उतने छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है जी। एक सेफ ब्लैक माना जाता है इसको। साथ में आप कहाँ कहाँ यूज़ में ले सकते हो इसे। छोटे टैक्स पर यूज़ ले सकते हो, बार कोड, QR कोड में भी यूज़ में ले सकते हो। देखो QR कोड और बार कोड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी स्कैन करने पे दूसरे कलर में प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाता है, स्कैन नहीं करता है, तो ये वाला कलर हम लोग लेते हैं, ठीक है जी। फाइन लाइन पर आप काम कर सकते हो। फाइन लाइन पर मतलब कि आपने कोई ऐसा डिज़ाइन बनाया या फिर ऐसा टेक्सचर आपने बनाया या फिर ऐसा पैटर्न आपने बनाया जिसमें आपने लाइन का यूज़ किया है, वहाँ पे आप यूज़ में ले सकते हो पतली चीज़ों पे, ठीक है। पैकेजिंग की डिटेल में आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने अभी कहा कि टेक्स्ट छोटे छोटे हो जाते हैं, तो वहाँ पैकेजिंग की जो पीछे डिटेल होती है उसमें भी ये ब्लैक यूज़ में आता है, ठीक है जी। ऑलराइट, अब आ जाते हैं रिच ब्लैक में। तो ये भाई क्या चीज़ है रिच ब्लैक। देखो रिच ब्लैक में जहाँ मैंने कहा था कि इसमें ब्लैक इंक चल रहा होता है, तो रिच ब्लैक में सियान भी होता है, मजेंटा भी होता है, येलो भी होता है और ब्लैक तो होता ही है, ठीक है। ये चारों कलर मिलके एक रिच ब्लैक बनाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जहाँ पे एक कलर चल रहा होता है, यहाँ चारों कलर चल रहे होते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ में आता है। देखो इसको हमेशा ऐसी जगह यूज़ में लेना जहाँ पे आपको एक डार्क बैकग्राउंड दिखाना है या फिर ब्लैक बैकग्राउंड दिखाना है, या फिर साइज में बड़ा हो वो चीज़, जैसे कोई पोस्टर या फिर फ्लैक्स बैनर या फिर कुछ और चीज़, पैकेजिंग, बड़े बड़े पैकेजिंग जो होते हैं, या फिर बड़ा बॉक्स जिसके बैकग्राउंड डार्क है, ऐसी जगह में आपने ये रिच ब्लैक को यूज़ में लेना है, ठीक है जी। इसका एक रेशियो है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। इसको कई और जगह में भी यूज़ में ले सकते हैं, जैसे ऐसी जगह जहाँ पे आपको एक प्रीमियम लुक दिखाना है, प्रीमियम ब्लैक कलर का लुक दिखाना है, या फिर ऐसे पैकेजिंग जहाँ पे मैट फिनिश आपको दिखाना है, वहाँ पे भी आप इस वाले रिच ब्लैक को यूज़ में ले सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप डार्क लार्ज बैकग्राउंड में भी इसको यूज़ में ले सकते हो, तो हाँ उसमें भी आपको यूज़ में लेना चाहिए, ठीक है। इसको ज़्यादातर कॉस्मेटिक में आप ले सकते हो, पोस्टर डिज़ाइन में ले सकते हो। पोस्टर डिज़ाइन में जहाँ पे बैकग्राउंड आपको ब्लैक दिखाना है या फिर डार्क बैकग्राउंड दिखाना है, वहाँ पे ले सकते हो। लग्जरी आइटम में ले सकते हो, लग्जरी आइटम के पैकेजिंग या लेबल में ले सकते हो। तो ऐसी जगहों में यूज़ में इसको ले सकते हो, ठीक है। क्यों कह रहा हूं मैं ये, देखो दोनों में फ़र्क इसलिए है क्योंकि ये वाला जो है रिच ब्लैक आपको हमेशा महंगा पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा इसमें दूसरे कलर भी होते हैं, यानी दूसरे इंक भी होते हैं, पर इसमें दूसरे इंक नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है।
ठीक है जी। अब इसका रेशियो मैं बता देता हूँ आपको क्या यूज करना है। यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे देखो रिच ब्लैक में हमेशा अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ और यहाँ चला जाऊं तो यहाँ पे देखो 100% है, यानी कि बराबर रेशियो में अगर आप सभी कलर को कर दो तो एक रिच ब्लैक बन जाता है। पर इसका एक खास रेशियो है, इसका खास जो रेशियो है वो है जी आपका सियान 60% होगा, मजेंटा और येलो 40% होगा और ब्लैक 100% होगा। तो ये बन जाता है एक रिच ब्लैक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% सारे ही आप यूज करोगे, 100% ऐसा यूज करोगे तो ये और ज्यादा कॉस्टली हो जाता है चीज। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है होता है असली जो रिच ब्लैक का रेशियो है। एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं एडिट में जाऊं, प्रेफरेंसेस में आ जाऊं और नीचे अपीयरेंस ऑफ ब्लैक इसमें आ जाऊं तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, जैसे कि आपके डिस्प्ले का जो कलर है वो कैसा दिख रहा है आपको, और आउटपुट यानी कि प्रिंटिंग में जो है वो आप कैसा दिखेगा आपको, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। बस इसका यही काम है और कोई नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपको 100K ब्लैक और रिच ब्लैक दिख रहा होगा। तो यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, देखो ये है जी रिच ब्लैक, 60% सियान, 40% मजेंटा, येलो 40% और की जो है यहाँ पे ये 100% है। ठीक है जी, तो ये हुआ जी रिच ब्लैक। अब आ जाते हैं जी हम के ब्लैक में, 100K ब्लैक या फिर की ब्लैक। अब देखिए इसमें और कोई भी कलर नहीं होता है सिर्फ ब्लैक के अलावा। ठीक है, इसमें अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूं और यहाँ जाऊं तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको 100K स्लाइडर ही आपको दिख रहा होगा। तो इसको आप जैसे ही मैंने कहा, इसको लाइंस पे आप यूज में ले सकते हो, छोटे टेक्स्ट पर आप यूज में ले सकते हो। एक और चीज मैं बता दूं, रिच ब्लैक अगर आप यूज कर रहे हो तो इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। ठीक है ना, प्रॉब्लम देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कि पिछली 2 वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आप कलर बार और रजिस्ट्रेशन मार्क कैसे यूज में लोगे, कहाँ लगाओगे। तो अगर उस पर भी ध्यान ना दो, आप अपने सिर्फ आर्ट वर्क में ध्यान दो, तो आर्ट वर्क में भी आपको दिखाई देगा कि पहले ये सियान चल रहा होगा, फिर मजेंटा चल रहा होगा, फिर येलो चल रहा होगा, फिर ब्लैक चल रहा होगा। भले ही ब्लैक चल रहा हो तब भी आपको ये चारों कलर दिख रहे होंगे, क्योंकि पहले एक साथ नहीं चलेंगे, ये बारी बारी से चलेंगे। जैसे कि सियान चल रहा है तो यहाँ पे पहले आपको सियान दिखाई देगा, मजेंटा चल रहा है तो पहले मजेंटा दिखाई देगा, येलो चल रहा है तो येलो दिखाई देगा, लास्ट में जब ब्लैक चलेगा तो ये पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा। ठीक है जी, तो रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम भी नहीं आती है। देखो 100K में ये होता है कि इसमें आप अलग से एक रजिस्ट्रेशन मार्क और ऊपर से जो कलर बार है उस पे आपको नजर रखनी है, मतलब आपको नहीं रखनी है, वो मशीन ऑपरेटर रखेगा। आपका काम है सिर्फ फाइनल आउटपुट तक का। ठीक है, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, कोई आप प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर नहीं हो। बहुत से लोग कहते हैं ये प्रिंट करके भी दिखाओ सर, ये फोल्ड कैसे होता है ये भी करके दिखाओ, ये कटिंग कैसे करते हैं इसको भी दिखाओ, पेस्टिंग कैसे करते हैं। ये हमारा काम नहीं है। देखो मेरी भी एजेंसी है, ये सारे काम हम खुद बैठ के नहीं करते हैं। एक पैकेजिंग या फिर एक प्रिंटिंग जो होता है ना, वो कई लोगों के हाथों से होके आता है। तो हमारा काम है डिजाइन करना, फाइनल आउटपुट तक ले जाना और फिर उसके बाद वो दे देना, आगे भेज देना। अब जहाँ पे भी हम भेजते हैं फिर उसका CTP प्लेट बनता है, उसके बाद प्रिंटिंग में जाता है तो प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग के बाद फोल्डिंग होता है, क्रीजिंग होता है, कटिंग होता है, फिर पेस्टिंग होता है, फिर पैकिंग होता है और फिर ट्रांसपोर्ट होके चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा काम नहीं होता है सारा की सारी चीजें हम बैठ के करते रहे। ठीक है, तो चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये वाला ब्लैक यूज हो रहा हो तो मशीन जो ऑपरेटर है वो हमेशा रजिस्ट्रेशन मार्क और कलर बार पर ही नजर रखता है। ठीक है जी,
ऑलराइट, तो अब आ जाते हैं जी, की ब्लैक क्या चीज है। अब देखो की ब्लैक क्या चीज होता है। की ब्लैक का मतलब होता है, देखो इस 100K ब्लैक को की ब्लैक भी कहा जाता है। बहुत से लोगों के मुंह से सुनोगे आप कि की ब्लैक, जब की ब्लैक बोला जाए तो समझ जाना कि 100K ब्लैक की भी बात कर रहा है। अब की ब्लैक का मतलब क्या होता है, की ब्लैक क्यों कहा जाता है। देखो कोई भी कलर चले, सपोज करो कि आपने एक डिजाइन बनाया है और उसको प्रिंटिंग के लिए भेज दिया है, उसमें बहुत सारे कलर हैं, तो पहला कलर चलेगा सियान, फिर मैजेंटा, फिर येलो। जब तक वो ब्लैक नहीं चलेगा तब तक उसमें शार्पनेस नहीं आती है, वो क्लियर दिखता नहीं है आपको, तो इसीलिए उसको कहा जाता है की ब्लैक। या यूं समझ लो कि दूसरे कलर का वजूद ही नहीं है जब तक आपका ब्लैक कलर ना चल जाए। जब तक आपका ब्लैक कलर नहीं चलेगा, आपका जो आर्टवर्क है प्रिंटिंग के लिए जो आपने दिया है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो ये की ब्लैक या फिर 100K ब्लैक को ही यूज में लेते हैं, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, एक सिंगल कलर होता है, यहाँ पे देखो सिंगल कलर ही है। और अगर मैं इसमें आ जाऊं, ये महंगा पड़ता है क्योंकि इसमें दूसरे कलर की परसेंटेज भी होता है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ जैसे कि मैंने कहा सियान 60%, मजेंटा 40, येलो 40 और ब्लैक 100%। तो ये महंगा पड़ जाता है, ये हर जगह यूज में नहीं लिया जाता है, और हर जगह यूज में लेने के लिए ये 100K ब्लैक है। छोटी सी चीज थी, समझानी थी आपको, तो ये फाइनल आउटपुट में आपका काम आएगा। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि फाइनल आउटपुट क्या चीज होती है सर। देखो यार, फाइनल आउटपुट का मतलब होता है, देखो जब आपने कोई डिजाइन बनाया, वो प्रिंटिंग से पहले छोटी छोटी चीजों को आप अप्लाई करते हो, जिसमें रजिस्ट्रेशन मार्क, कलर बार, बहुत कुछ आता है उसमें, आपका ब्लैक, रिच ब्लैक, और इसमें भी देखो ये चीजें आपको जब आप डिजाइन बनाओगे ना, तब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप रिच ब्लैक यूज करोगे या 100K ब्लैक यूज करोगे, पहले से ही सोच लेना ये, ठीक है। ये कोई फाइनल आउटपुट में जाके आप चेंज नहीं करोगे, ये आप जब डिजाइन बनाओगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी चीज यूज में लेनी है, यानी कि ब्लैक, रिच ब्लैक या फिर 100K ब्लैक। तो दोनों में से किसी एक को ही यूज में लेना, और वो इंफॉर्मेशन आपको अपने फाइनल आउटपुट में देना होगा नीचे की तरफ, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन देते हैं, सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन नहीं, और कई तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि हम पेपर की इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर पेपर क्या थिकनेस है, क्या GSM है, उसी के साथ ये रिच ब्लैक और K ब्लैक, इन दोनों की भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं। तो छोटी सी चीज है पर है बड़ी काम की। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, और अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।